सब पीछे हट गए, कोई नहीं बचा। गांडीवधारी वहीं बैठे थे, जो अपने आप को गदाधारी कहते थे वो भी सिर नीचे करके बैठे थे। भीष्म पितामह जो अपने आप को सत्य का परमात्मा कहते थे वो भी शांत बैठे थे। वहां पांचों पांडव विराजमान थे और महाराज पांचों पांडवों की उपस्थिति में पांचाली का वस्त्र हरण हो रहा था। मानो अगर भगवान ने पांचाली की रक्षा नहीं की होती तो आने वाले युग में नारियों की रक्षा करने वाला कोई नहीं होता। इसलिए मैं आप सबसे कहना चाहता हूं, जब सारे सहारे छोड़ आपको जाएं तब आपके पास एक ही सहारा होगा, सिर्फ गोविंद हमारा, खाटू श्याम हमारा होगा। ये सब आपको छोड़ देंगे, जब तक काम है तब तक आपको मिलेंगे, काम के बाद आपका परित्याग सब कर देंगे। इसलिए किसी के चक्कर में मत पड़ो, बस भगवान की कथा को सुनो। ऐसा अगर करते हो तो आपका कल्याण होगा। महाराज सब कुछ हार गए, पांचाली का वस्त्र हरण होने पर सब सोते रहे, थक गए, लेकिन कहीं कुछ नहीं हुआ। इसके बाद कथा आगे बढ़ी। पांचाली ने हाथ में श्राप के लिए जल अभिमंत्रित कर लिया। आज श्राप दूंगी मैं कौरवों को, नष्ट कर दूंगी। इतने में वहां पर गांधारी आ गई। देखो आप, अभी तो कुछ नहीं कहा, जब बस हनन हो रहा था बीच में से आ गई। अब लड़कों को श्राप ना मिल जाए। गांधारी के मन में भी पाप था। अगर गांधारी के मन में पाप नहीं होता ना तो इतना बड़ा महाभारत नहीं होता। और मैं कहना चाहता हूं, आप अपने बच्चों का जीवन बर्बाद करने में स्वयं ही जिम्मेदार है, कोई दूसरा जिम्मेदार नहीं। सत्य की लड़ाई हमेशा लड़ो, असत्य की मत लड़ो। असत्य की लड़ाई बर्बाद कर देती है, कोई किसी को छोड़ता नहीं है। हाँ, आजकल के इंसान की ये आदत है, हैबिट पड़ गई। खुद की जमीन लेगा सो लेगा, दूसरे की भी किल्ले उठाने के मन में सोचेगा इसकी भी जमीन मेरी हो जाए। खुद का खाएगा सो खाएगा पैसा। पार्टनरी में आजकल आप लोग बताओ एक दूसरे के साथ धोखा क्यों होता है? क्योंकि आदमी की नीयत बदल जाती है। जब तक आपकी नीयत अच्छी नहीं होगी ना, वो बर्बाद कर देगी आपको। ध्यान रखना, कितना भी अन्याय से असत्य से पैसा कमा करके जोड़ करके रख लेना, लेकिन मेरे प्यारों अगर अधर्म की कमाई से पैसा को कमाया है तो उसी कमाई का पैसा वैसे निकल जाएगा जैसा आपने कमाया है। हाँ, धन्य है मोदी जी। दिल्ली में मैं बैठा हूं तो उनकी चर्चा कर ही लूं। देश का प्रधान सेवक, लोग कहते मोदी जी ने क्या किया, मोदी जी, अरे मोदी जी ने वो किया जो तुमने नहीं कर पाया। आज तक किसी ने अपनी घरवाली के पैसा का पता नहीं चला पाया। 2014 के बाद जैसे ही प्रधानमंत्री बने, सबसे पहले मोदी जी ने नोटबंदी करवाई और लेडीजों के जो पैसों में छुपे छुपा पैसे साफ निकाल दिए। जो रात को अपने आदमी से लड़ रही थी मुझे 2000 चाहिए, रात ही रात को वो नोटबंदी हो गई। सुबह वो अपने पति से बोली, सुनते हो जी? पति बोला, क्या हुआ? बैंक जा रहे हो तो मेरे भी पैसा ले जाना। पति ने पूछा, कौन से पैसा, कितने है तेरे पास? वही करीब 2-3 लाख रुपया होंगे। पति बोला, दे तेरे का 3 लाख थे तेरे ऊपर। मने मन सोच रही मोदी ने सब गड़बड़ कर दिया। सब सोच रही थी आप ही सब गड़बड़। 6 साल से पैसा दुका के रखे। पति ने पूछा, ये पैसा कहां से आया? जब आप कब पेंट धोती थी तो उसी में से निकलते थे। पति ने पूछा, अब तो सब चले गए। पति बोला, आप क्या करना? मेरे वापस कर देना। पति बोला, ठेंगा ले ले, ठेंगा। और साहब आप कहते हो मोदी जी ने क्या किया, बताओ साहब। जिनने 10-10 साल से पैसों को, पति के 1-1 रुपया को चुरा करके रखा, मोदी जी ने उसका पाई से हिसाब करवा करके पैसा लौटवा करके उसके खाते में दे दिया। और अभी भी हम कह रहे हैं, तुम लोगों के पास पैसा हो हमें दे दो, हम कन्याओं के विवाह कर देंगे। चुरा करके रख रही हूं, अभी भी मोदी जी हैं। पता चला बीच में 500-500 के नोट भी बंद हो गए।
फिर रोती फिर वो भगवान है, इसलिए दे दो। हाँ, हे भगवान, दान करने के लिए तो आदमी के प्राण सूखते, प्राण। ऐसे हम बंगाल में कथा कर रहे थे, 2000 का नोट किस किस ने देखा जरा बताओ हाथ खड़े करके। हाँ, तो हमारी कथा में एक आदमी आए, वो 2000 रुपए का नोट चढ़ाए, ऐसे फोल्ड करके आए ऐसे, और यहां चढ़ा दो 2000 हमें दे दे। हम बड़े खुश, जो साल होते शॉल होते उसके ऊपर दे दें, एक दो फोटो खिंचवा लें। उसने 7 दिन बराबर हमें 4000 रुपए चढ़ाए, 4000 रुपए दिन। 4 सत्ते कितने हो गए? 28। हम बड़े खुश, घर पे गए, हमने कहा अब तो बहुत पैसा हो गया। 28,000 आज से 4-5 साल पहले बहुत बड़ी बात होती थी हमारी जिंदगी में। घर पे बैठे ख्वाब सोचे। वो एक आपने कहानी देखी ना, वो उसमें लिखी है साहित्य में, एक सेठ था, नहीं एक मंगाने वाला था, एक दिन उसको 1 घड़ा भर आटा मिल गया, फिर उसने सोचा घड़ा बेचेंगे, फिर ये हमने भी सब सोच लिया। जैसे ही सुबह हुई हमने पुंगी को खोला, गांधी जी तो दिख गए, लेकिन जैसे ही हम गांधी जी के आगे बढ़े सो खाई सी खुदी मिली। दिल्ली का किला आज मिला। मतलब गांधी जी के बाद जैसे ही आगे बढ़े सो 2000 का नोट बीच में से फटा हुआ था, जला हुआ था, जल गया था। हमने दूसरा नोट खोला, दिमाग खराब, दूसरे नोट में दिल्ली का किला तो मिला लेकिन गांधी जी नहीं मिले। तीसरा नोट खोला, पता चलाया क्या है, पूरे नोट खोल डाले। अंत में हमने आयोजक को फोन लगाया, हमने कहा भाई साहब ये 2-2 हजार के नोट लेकर के कौन आता था? बोले महाराज जी आपने उससे पैसा लिए थे क्या? मैंने कहा हाँ। बोले आपके आने से पहले उसके घर में आग लग गई थी, नोट की करेंसी जल गई थी, वो कहीं नहीं चल रही थी, तो आपके पास चला के भाग गया। जिसका पैसा कहीं नहीं चलेगा उसका यहां चलेगा। हाँ, कल हम पैसा गिनवा रहे थे, हमने कहा गिनो, गिनते 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 3000 में से 1000 के नोट फटे निकले। अभी दान पेटी में आप देखना, कोई मंदिर जाएगा फटा नोट पहले चलाएगा, ओ भगवान सबको देना, हमने पैसा चढ़ा है सब देना। भगवान भी देख रहे हैं, अरे बेईमान, फटा नोट मुझे चढ़ा रहा, करेंसी वाला घर में रख रहा। बताओ कल्याण होगा? फिर बीच में पेट खराब हो जाता, फिर डॉक्टर को दिखाते, डॉक्टर साहब पेट खराब हो गया, पूरे दिन से भाग रहे यहाँ के वहां। इसलिए भगवान से जैसे भी जुड़ो, हिम्मत से जुड़ो, शक्ति के साथ जुड़ो। या तो धर्म करो ना, और या धर्म करो तो कभी पीछे मत हटो। एक गांव में एक सेठ जी रहा करते थे, बुरा मत मानना, यहां सब सेठ ही सेठ जी बैठे, आप लोग बुरा मत मानना। वैसे सेठों से ज्यादा दान कोई करता नहीं, लेकिन गांव की कहानी है। सेठ जी बड़े खतरनाक थे, कभी दान नहीं करते थे। गांव वाले इकट्ठे हो गए, सेठ जी आज तो तुम्हें दान करना पड़ेगा। सेठ जी बोले दर्द, तुम लोगों को दान नहीं करेंगे, हम तो भगवान को दान करेंगे। भगवान कहाँ रहता है? कहाँ रहता भगवान? ऊपर। सेठ जी दोनों 50,000 की 2 करेंसी उठा करके लाए, बोले भगवान कहाँ रहता है? बताओ कहाँ रहता भगवान? कहाँ रहता? ऊपर। अब बोले हम डायरेक्ट भगवान को पहुंचाएंगे, जितना भगवान ले लेंगे उनका, और जितना नीचे आ जाएगा हमारा। सेठ जी भक्ते का मंदिर के ऊपर उनने पैसा को फेंका, सो वो काय को ऊपर गई, गिड्डी दोनों नीचे आ गई। सेठ जी ने उठाई, दोनों जेब में रख ली, बोले मैंने पहले कहा था भगवान मुझसे लेते ही नहीं। तो भैया आजकल दान के चक्कर में लोग बड़े परेशान रहते हैं। बोलो राधे राधे। जोर से बोलना पड़ेगा, थोड़ा और जोर से, थोड़ा और धीमे बोलो, और धीमे। हाँ, हमने सोचा ज्यादा तो जोर तो नहीं लग गई, तो ये भगवान की कृपा है।